दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दक्षता परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्नों को, उसके सॉल्यूशन को, उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर आए हैं। हालांकि दक्षता परीक्षा के कुछ प्रश्नों को हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, जिसे आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। दक्षता परीक्षा की पूरी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट दक्षता परीक्षा में इंक्लूड है। इसके अलावा आप हमारी पूरी वीडियो की लिस्ट और दूसरे अध्ययन सामग्री हमारी वेबसाइट www.teacherhammer.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये दक्षता परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। हम इसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 45 नंबर लाने होते हैं। ये जो नंबर है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी और दूसरे कैटेगरी को 38% पर पास कर दिया जाता है। फिलहाल हम एक एक करके 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका सही उत्तर बतलाएंगे। पहला सवाल है, शालीमार शब्द का क्या अर्थ होता है? शालीमार शब्द का अर्थ होता है सुंदर। दूसरा क्वेश्चन है, टेबल पर पुस्तकें रखी है, इस वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? कारक के अध्याय में हमने आपको विस्तार से समझाया था। कर्ता, कर्म, अलग अलग जो कारक होते हैं चिन्ह के आधार पर हम उसे पहचान सकते हैं। पर जो है अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में और पर दो शब्द इंक्लूड होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। चौथा क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। पांचवा क्वेश्चन है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, इसमें भृकुटी तानने का अर्थ क्या है? यह जो सेंटेंस है आपके कक्षा की पुस्तक से लिया गया है। इसमें भृकुटी का अर्थ होता है क्रोधित होना, यानी अंग्रेजों के प्रति जितने भी राजवंश थे वो क्रोधित थे। कारण क्या था कि अंग्रेजों ने उसके सत्ता को छीन लिया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा। कौन शब्द है जो प्राचीन का उल्टा है? प्राचीन का मतलब होता है पुराना, बीता हुआ। और समकालीन का अर्थ क्या होता है? वर्तमान का। प्राचीन का उल्टा हो जाएगा समकालीन। सही जवाब है ऑप्शन 2। सातवां क्वेश्चन है, भूल गया है क्यों इंसान, कविता के रचयिता कौन है? यह कविता काफी प्रसिद्ध है, फिल्म में भी इस पर गाने बने हुए हैं। भूल गया है क्यों इंसान, इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन बहुत ही विख्यात कवि थे। ये अमिताभ बच्चन के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, भेड़िया आया शीर्षक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपकी पाठ्य पुस्तक में भेड़िया आया एक कहानी है। इस कहानी में एक बच्चा होता है जो भेड़िया आया चिल्लाता है। लोग जमा हो जाते हैं, बच्चा हंसने लगता है। एक दिन सचमुच भेड़िया आता है, बच्चे चिल्लाते हैं लेकिन कोई नहीं आता, क्योंकि सबको लग रहा था कि बच्चा हमें फिर बेवकूफ बनाएगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप गौर करेंगे तो हमें यही सीख मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने का ही नतीजा निकला कि बच्चा भेड़िया आया चिल्लाता रहा, कोई उसके बातों पर भरोसा ना किया और भेड़िए के हमले का वो शिकार भी हो गया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ग्राम और चित्त शीर्षक पाठ में किस वृक्ष का वर्णन है? ये भी जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से उठाए गए हैं। इसमें आम वृक्ष का वर्णन है। दोस्तों, दक्षता परीक्षा का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आप हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप 7631314948 पर संपर्क करें। हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, अनुगृहित। अनुगृहित शब्द का क्या अर्थ होता है? अनुगृहित शब्द का अर्थ होता है कृपा का आभार मानने वाला। जो व्यक्ति किसी का एहसान मानता हो, कृपा का आभार मानता हो, वह अनुगृहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है व्यर्थ का काम करना, यानी कुछ ऐसा काम करना जिसका कोई लक्ष्य ही न हो, उसका मेहनत बर्बाद जा रहा हो। कहने को हम कह सकते हैं कि बच्चा कागजी घोड़े दौड़ा रहा है, यानी वह व्यर्थ समय बर्बाद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान की दृष्टि से गलत जोड़े पहचानिए। ई का, छ का, य का जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है, ये तालव अक्षर कहलाते हैं। आ हो, घ हो, ह हो ये कंठ से निकलते हैं। ब हो, दीर्घ उ हो, म हो ये सब ओठ से निकलते हैं। ए ओ त ये मूर्धा से निकलते हैं, ये गलत है। त जो है तालु से निकलता है, नहीं ये दांत से निकलता है, यानी यहाँ पर जो है ये गलत जोड़ा है, त दांत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता ने प्रथम वर में क्या मांगा था। नचिकेता की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि उन्हें प्रथम वर में क्या मांगा था। उसने यमराज से 3 वर मांगा था। यह था आत्मा की जानकारी, उसकी मौत कब होगी यह जानने की वह इच्छुक थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। पंक्ति किस कविता से ली गई है। यह पंक्ति जो है कृष्ण की चेतावनी से ली गई है। कृष्ण ने एक चेतावनी दी थी, उसी से यह पंक्ति उठाया गया है। 15वां क्वेश्चन है आहा आम बहुत मीठा है, इसमें विस्मयादि बोधक शब्द कौन है। आम, आहा, मीठा, बहुत। विस्मयादि बोधक उसके कहते हैं जो आश्चर्य, खौफ, खुशी जाहिर करे। आहा ये जो है विस्मयादि बोधक शब्द है, यानी आम बहुत मीठा है, यह बंदा आश्चर्य के साथ कह रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय है। महात्मा गांधी ने जो धर्म की परिभाषा दी है वह है आत्मज्ञान। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय आत्मज्ञान है। 17वां क्वेश्चन है आज शीला तथा उसकी सहेली आने वाली है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन है। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग होता हो। यहाँ पर संज्ञा कौन है, संज्ञा है शीला। अब बात तो आती है शीला की सहेली की, यहाँ पर शीला के स्थान पर उसकी का प्रयोग हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। उसकी जो है सर्वनाम है, जो संज्ञा शीला के स्थान पर प्रयोग किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है सिरदर्द किस पाठ का पात्र है। इस पाठ का नाम है ठेस। ये जो है आपके किताब के हिंदी से उठाए गए हैं। आपकी कक्षा के किताब का सारांश भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन बतलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली माल ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। उंगली माल जो था एक डाकू था, इसने प्रतिज्ञा की थी कि 1000 लोगों की हम हत्या करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का झरना कविता के कवि कौन है। जीवन और झरना कविता के कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद को चिन्हित करें। संधि विच्छेद की आप पहचान करें और सही गलत को देखें। निह जोड़ फल निष्फल होता है, प्रति जोड़ एक प्रत्येक होता है, सम जोड़ लग्न संलग्न नहीं होता है, सदा जोड़ एवं सदैव होता है, यानी संलग्न का जो संधि विच्छेद है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। जातिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो पूरे समूह को बतलाता हो, किसी विशेष नाम को न बताए। राम हो ये विशेष नाम है। गाय लेकिन जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह संपूर्ण जाति को बतलाता है। गाय जो होती है पूरी जाति होती है। साहिवाल, जर्सी, मुर्रा अलग अलग जो है नाम है, ये पार्टिकुलर गाय है, लेकिन सीधा हम गाय बोलेंगे तो यह पूरी जाति को बतलाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अनुराग में कौन उपसर्ग लगा है। उपसर्ग उसको बोलते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द को सार्थक बना देता हो। यानी राग में अनु लगा तो क्या बना अनुराग। अनुराग हो गया उपसर्ग, यह राग के पहले लगकर अनुराग को सार्थक बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मासिक में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है। प्रत्यय जो होता है उपसर्ग का ठीक उल्टा होता है। मासिक में एक प्रत्यय लगता है तो मासिक बनता है, यानी यह मास के
बाद में जुड़ता है तो एक सार्थक शब्द मासिक बनाता है। उपसर्ग पहले जोड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही नहीं है? कलिका क्या कक्षा 1 से संबंधित है? बाल भारती क्या कक्षा 4 से संबंधित है? संवेद क्या कक्षा 7 से संबंधित है? किशोर भारती क्या कक्षा 8 से संबंधित है? आपने अपने पाठ्य पुस्तक पर गौर करें और आप पाएंगे कलिका, बाल भारती, संवेद सब अपनी कक्षा से संबंधित है, लेकिन किशोर भारती का संबंध कक्षा 8 से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/7 में x का मान क्या होगा? यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आइए इसे हम सॉल्व करके दिखलाते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन 26 को हमने सॉल्व किया है। x/7 बराबर 3 है। यहाँ 7 जो है भाग में है, ये जो है बराबर के इस साइड आएगा तो गुना हो जाएगा। 3 गुने 7 21, यानी x का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या निकल कर आता है? वो 21 निकल कर आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। सही जवाब हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,12,102 को अंकों में लिखें। आइए हम इसे अंकों में लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना था? 9 लाख, हमने 9 लिख लिया। उसके बाद बारी आती है 12,000 की, हमने 12 भी लिख लिया। उसके बाद आती है 102 की, हमने 102 लिख लिया। अब इस ऑप्शन को हम तलाशते हैं, जहां पर मिलेगा वही हमारा सही उत्तर होगा। सही ऑप्शन जो है 2 है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर। निम्नलिखित में कौन संख्या श्रेणी बढ़ते क्रम में है? बढ़ते क्रम में पहचानने के लिए आपको जो है छोटे से बड़े को सजाना होगा। जब आप छोटे से बड़े को सजाना सीख जाएंगे तो आप जो है बढ़ते क्रम में पहचान कर सकते हैं। अभी आप सभी ऑप्शन पर गौर करें और आप ही बतलाएं कि इसमें छोटा कौन है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा कौन है। सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए 4008 सबसे छोटा है। इससे बड़ा आता है 57, उससे बड़ा आता है 189, उससे ऊपर है 275, उससे ऊपर है 750। 4 जो है सब में कॉमन है, इसलिए हमने 4 को नहीं पढ़ा। ये जो है कम समय में संख्या को पहचानने का ट्रिक होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गाय के 4 पैर होते हैं, ये सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। एक गाय के 4 पैर है तो 15 गाय के कुल कितने पैर होंगे? इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 4 को आपको 15 से गुना करना होगा। 15 चौके 60, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सैकड़ा 7 दहाई 5 इकाई के अंकों को कैसे लिखेंगे? इकाई दहाई की गिनती दाएं साइड से होती है। पहला अंक इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है, तीसरा सैकड़ा होता है। आप देख रहे होंगे सही ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में 6 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान असल में किसी संख्या में से किसी अंक का वह मान होता है जो उसके विशेष स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यानी यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन दोनों का स्थानीय मान इसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पर 2 जो है इकाई स्थान पर है। ये 2 आप देखेंगे तो दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पर है। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान हजारवा है, यहाँ पर इकाई है, यानी स्थान के अनुसार इसका वैल्यू बदल गया। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन में 67 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पर जो है इकाई के स्थान पर ना होकर दहाई के स्थान पर है, यानी 6 का दहाई 60 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं? सबसे पहले आप जाने कि जीवा होता क्या है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है उसे व्यास कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये वृत्त है। इसमें जो 2 वृत्त के किसी भी 2 बिंदु को मिलाता है एक छोर से दूसरे छोर, उसे जीवा कहते हैं। जीवा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक वृत्त में अनगिनत जीवा हो सकते हैं, लेकिन जो जीवा इस वृत्त के सेंटर से गुजरता है उसे व्यास कहते हैं। और यह जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास को जीवा कह सकते हैं, लेकिन जीवा को भी व्यास कह सकते हैं। एक ही जीवा है जो व्यास होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास है। अधिकतम मान वाले भिन्न को चुने। अधिकतम मान वाला भिन्न कौन है? आइए हम इसकी पहचान करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें किसका वैल्यू अधिक है?
अगर आपको कहा जाए 4, 7, 1, 5 में सबसे बड़ा कौन है, आप फटाक से कहेंगे 7 है। लेकिन जब ये भिन्न के रूप में हो तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि हम इसे भाग देकर देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। दोस्तों, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बतलाएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से क्वेश्चन देखते ही आंसर पता कर पाएंगे। अधिकतम मान वाले भिन्न को चुने। यहाँ आप देख रहे होंगे 8 जो है सबके नीचे है, यानी हर कॉमन है। जब हर कॉमन हो, सेम हो, तो जो अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। यहाँ जो है 7/8 सबसे छोटा भिन्न, 1/8 सबसे बड़ा भिन्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों, इसी तरह की मैथ टिप्स और ट्रिक आप हमारे नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। अंगूठा और तर्जनी के बीच किस तरह का कोण बनता है? आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसमें एक अंगूठा एक तर्जनी है, इसके बीच कौन सा कोण बनता है? आप कंफ्यूज होंगे। आइए हम आपको बतलाते हैं कि अंगूठा किसे कहते हैं, तर्जनी किसे कहते हैं। ये स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे 5 उंगली। इसमें जो होता है ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठा है। अंगूठा और तर्जनी के बीच इस तरह का शेप बनता है क्योंकि यह जो है इस तरह घूम जाता है। इसको बोलते हैं 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो तो इसको समकोण बोलेंगे। सही जवाब हो जाएगा समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 0.5, 0.308, 0.38 में कौन बड़ा है? जब बात दशमलव अंकों में बड़े की हो तो हम दशमलव के बाद ठीक बाद वाले अंकों देखेंगे। इकाई अंकों नहीं बल्कि इसकी गिनती उल्टे तौर पर होती है। दशमलव के दाएं साइड का पहला अंक ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है। 5 बड़ा होता है 3 से, सबसे बड़ा हो जाएगा 0.5। अब बात आई कि इन दोनों में बड़ा कौन है। हालांकि हमें आंसर प्राप्त हो गया है, फिर भी हम करते हैं। 30 और 38 में बड़ा कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा 38, यानी इसमें सबसे छोटा हो गया 0.308, उससे बड़ा 0.38, उस सबसे बड़ा 0.5। यानी दशमलव अंकों में जब आपको पता करना हो बड़ा छोटा कौन है, दशमलव के बाद वाले अंक को देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 2/3 + 4/6 का वैल्यू कितना होता है? 2/3 और 4/6 का वैल्यू, आइए इसे हम भिन्न के जोड़ में सॉल्व करते हैं। 2/3 और 4/6 को जब हम जोड़ेंगे तो हमने सबसे पहले एलसीएम लिया 3 और 6 का, जो हमें 6 प्राप्त होता है। इस 3 से इस 6 को भाग दिए तो हमें 2 आता है। इस 2 से ऊपर वाले 2 को गुना करेंगे, प्लस अपनी जगह है। 6 को 6 से भाग देते हैं तो 1 आता है। उस 1 को हम 4 से गुना करेंगे। अब आप जोड़ लीजिए 3 2 गुने 2 4, 1 गुने 4 4, 4 4 8 होता है। 6 अपनी जगह है। ये जो है 8/6 को हम 2 से ऊपर नीचे काट देते हैं, ये 4/3 हमें प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 121 का वर्गमूल क्या होगा? दोस्तों, वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं। आपको वर्गमूल निकालने आता होगा। वर्गमूल निकालने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उसको आपस में गुना करने पर वह उतना ही पुर जाता है। 121 का वर्गमूल जो होगा वो 11 होगा। आप 11 को 11 से गुना करें तो आपको 121 आ जाएगा, यानी 121 का वर्गमूल कितना हो गया? 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? प्राकृत संख्या की पहचान आपको कराते हैं, उसके बाद हम आपको बतलाते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जो गिनती की संख्या होती है, काउंटिंग नंबर होता है, उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है 1 होती है। किसी भी वस्तु को जब आप गिनना शुरू करते होंगे तो 0 से नहीं बल्कि 1 से, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सही जवाब की हम तलाश करते हैं। सही जवाब जो है ऑप्शन 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जो थोड़ा धुंधला दिख रहा है, फिर भी हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो अपने और एक को छोड़कर किसी और से ना कटे, यानी जो खुद से कटता हो, एक से कटता हो, वह जो है अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 3 शेप दिया हुआ है, ढोलक, बक्सा, गेंद। इसमें किसकी आकृति समतल है, यानी प्लेन शेप कौन है?
ये ढोलक जो होता है ये गोल होता है, बेलनाकार होता है, गेंद भी जो है स्फीयर होता है। आप पाएंगे कि बक्सा जो होता है ये समतल आकृति का होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बड़ा छोटा को आपको पहचानना है और सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर ये जो निशान होता है ये छोटा का होता है, जिधर टूटी उधर छोटी, यानी आप देखें कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। 6000 है, इधर 7000 है। 6000 अपनी जगह छोटा है, इधर 8000 है, इधर 5000 है, यानी ये गलत हो गया। टोटी इधर होना चाहिए क्योंकि छोटी इधर है। इस प्रकार आप पाएंगे सही जवाब क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12/100 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा। 12/100 को जब दशमलव में बदला जाएगा तो आप पाएंगे 0.12। 12 को हम 100 से भाग देंगे, जब 100 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो हम 0 मर्तबा लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट देकर 0 बैठाएंगे। 1 मर्तबा लगाते हैं, फिर हम 20 उतारते हैं, पॉइंट दिया हुआ है, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 2 मर्तबा लगाएंगे, 100 दूना 200, यानी कट गया। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज में बी कोण कितने डिग्री का है। आइए एक त्रिभुज दिखाते हैं, आपको पहचानना है कि इसमें बी कोण कितने का है। ये त्रिभुज है, इसमें ए है, बी है, सी है। यहाँ पर सब कोण आपको लग रहा होगा कि 60 का है, क्योंकि यह जो है समबाहु त्रिभुज है। बी का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 120 औजार बनाने में एक मशीन 5 घंटा लेती है, तो 20 घंटे में कितने औजार बनाएगा। एक मशीन है जो औजार बनाने का काम करती है। आप प्रश्न में देख रहे होंगे यह 5 घंटे में 120 औजार बनाता है। आपको पता करना है 20 घंटे में कितने औजार बनाएगा। जब 5 घंटे का पता है तो हम सबसे पहले 1 घंटे का निकालेंगे। 1 घंटे का निकालने के लिए हमने 5 से भाग दिया, 24 प्राप्त हुआ। 1 घंटे में 24 औजार बनता है, तो 20 घंटे में प्राप्त करने के लिए हम 20 से गुना करेंगे, यानी 24 को 20 से गुना करने पर 480 प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा 480। 20 घंटे में 480 औजार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन में किस तिथि को मनाया जाता है। सावन में जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिस दिन चांद पूरा गोल हो जाता है। यह चांद का लगभग 13-14 तारीख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सर्वाहारी जीव है। गाय, शेर, चीता, मनुष्य। गाय जो है शाकाहारी होता है, शेर चीता मांसाहारी होता है, कभी घास भूसा नहीं खाएगा ये। लेकिन मनुष्य जो है सर्वाहारी है, घास भूसा भी खा लेता है और मीट मछली भी खा लेता है। सही जवाब है ऑप्शन 4। करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, जड़ मिट्टी में से क्या अवशोषित करता है। ये जो पेड़ होता है बड़ा बड़ा, ये जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। आपने पढ़ा होगा सूर्य से यह रोशनी लेता है, लेकिन यह जो है मिट्टी से जल खनिज लवण लेता है, इसके बाद जो है यह भोजन बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्योर 51। किस पदार्थ का उपयोग कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। कीटाणुओं को मारने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किए गए हैं। आंवला में कौन सी विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है और विटामिन सी बहुत कम ही पाया जाता है बाकी दूसरे फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, किस देश के स्थानीय समय की गणना के लिए निम्नांकित में किसका उपयोग करते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम का उपयोग करके स्थानीय समय प्राप्त किया जाता है। भारत का ग्रीनविच जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब में लगा फिलामेंट किसका होता है। ये जो आप बल्ब देखते हैं, जो लाल बल्ब होता है ये टंगस्टन होता है उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र का खारा जल क्यों होता है? समुद्र का जल खारा होता है, उसका कारण है उसमें लवण घुला हुआ है। लवण यानी नमक, नमक के घुला होने के कारण ही वह खारा होता है। यह लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड NaCl, इसी से जो है वो नमक तैयार होता है जिसे हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में मीर जाफर और अंग्रेज के बीच हुआ था। आलू परावर्तित रूप है, आप जो आलू खाते हैं यह वास्तविकता में तना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को सूर्योदय का देश कहा गया है? वह देश जापान है जिसे सूर्योदय का देश कहा गया है। इसमें कौन धातु नहीं है? एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, कार्बन। आप धातु की पहचान करें, धातु कौन है कौन नहीं है। धातु उसको बोलते हैं जो टन की झंझन की आवाज लाता हो। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो धातु है लेकिन न चमकीला होता है न टन झंझन बोलता है। सोडियम जो है अधातु होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, यह काफी मुलायम होता है, जबकि धातु की यह खूबी नहीं है कि उसे आसानी से चाकू से काट दे, उसमें चमक न हो, वो टन झंझन न बोले। आप एल्युमिनियम के बर्तन को देख लीजिए, लोहा के सामान को देख लीजिए, ये सब जो है धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? दूरी के अनुसार जो सूर्य का निकटतम ग्रह है वह बुध ग्रह है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से डिकेटस होता है। विटामिन डी आपको सुबह की धूप में मिल जाएगा। किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि के माध्यम से किस तरह के लोग पढ़ते हैं? हमने आपको एक वीडियो में ब्रेल लिपि के बारे में विस्तार से बताया था। यह इसकी खोज जो है लुईस ब्रेल ने की थी। यह दृष्टिहीन के लिए है। यह जो है 1 2 3 4 5 6 अक्षर पर उभरा हुआ आकृति होता है, जिसे जो है लोग छूकर पढ़ लेते हैं। ए से जेड तक के अक्षरों की लिखा उभार एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होता है। यह विशेष रूप से दृष्टिहीन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह वृक्ष आज भी बोध गया में मौजूद है। लगभग 11,500 हजार वर्ष के बाद भी यह वृक्ष सही सलामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक तरह से नहीं दे पाता है तो आप उसे क्या करेंगे? स्वयं उत्तर बतला देंगे, भय के मूल कारणों को जानेंगे, उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, दूसरे छात्र से पूछ लेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा आप भय के मूल कारण को पहचानेंगे कि आखिर वजह क्या है कि बच्चा क्लास में डर रहा है, आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर जो अध्यापक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं वह पराया लाभान्वित होते हैं और अपने साथियों से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे परिवेश में आप क्या करेंगे? अपने अन्य साथियों का अनुसरण करेंगे, अपने साथियों से ईर्ष्या करेंगे, कुंठित होकर अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाएंगे, हानि लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन 4। एक शिक्षक हैं तो आपका कर्तव्य है हानि लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। आपकी सफलता, आपका जो कर्तव्य है आप उसे निभाते रहें, अधिकारियों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर यदि आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक है क्योंकि, यानी छात्रों को जो है कहीं घुमाने लेकर जाना है, क्या यह उचित है, आवश्यक है? अगर है तो क्यों? इसका कारण क्या है? क्या अभिभावक प्रसन्न होते हैं? क्या छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है? क्या अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं?
छात्रों को कुछ दिन विद्यालय नहीं आना पड़ता है। सही जवाब है ऑप्शन 2। अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं गोल घर के बारे में तो प्रत्यक्ष संपर्क में आने से उसे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बच्चा जाकर देखेगा गोल घर सही में गोल है। जब वो वहां पहुंचेगा तो उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटाएगा। इस प्रकार बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। एक अध्यापक के रूप में विद्यालय शिक्षा समिति में आप क्या करेंगे? सक्रिय भाग लेंगे, प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे। आप अपना कर्तव्य देखें और बताएं कि एक अध्यापक के रूप में क्या आप विद्यालय शिक्षा समिति में सक्रिय भाग लेंगे। प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति होता है, उसमें आपका भाग लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यदि आपकी लॉटरी खुल जाए तो उसका कुछ भाग खर्च करेंगे। आपको पैसा मिल गया लॉटरी में, क्या आप उस पैसे से मंदिर बनाएंगे? क्या उसके कुछ पैसे से आप अच्छी पुस्तक खरीदेंगे? क्या आप फैशनेबल ड्रेस खरीदेंगे? सैर सपाटे पर जाएंगे? सही जवाब होगा कि अच्छी पुस्तक खरीदेंगे। अपने कुछ पैसे का आप पॉजिटिव काम भी करें, अच्छी पुस्तक खरीदेंगे तो एक शिक्षक के रूप में आपके ज्ञान में और बढ़ोतरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कक्षा में पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है जो उस समय उस प्रसंग से मेल नहीं खाता, यानी आप जो पढ़ा रहे हैं उससे अलग प्रश्न पूछ देता है। उदाहरण के लिए आप गणित पढ़ा रहे हैं, वो अंग्रेजी का कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, पर्यावरण का क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? क्या असमय प्रश्न पूछने के लिए छात्र को आप दंडित करेंगे? उसी समय छात्र की शंका समस्या का समाधान करेंगे? पाठ समाप्त होने के बाद समाधान खोजने को कहेंगे? या छात्रों को आश्वस्त करेंगे कि पाठ समाप्ति के बाद उसकी शंका का समाधान किया जाए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। आप जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं आप उसे ही पढ़ाएं, लेकिन छात्रों को यह आश्वस्त कर दें कि कक्षा की समाप्ति के बाद हम आपके प्रश्न का समाधान करेंगे और कक्षा की समाप्ति के बाद उसकी सारी शंका को आप दूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ पुस्तक में नहीं है। अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ पुस्तक में नहीं है। आप उसे सही उत्तर की समीक्षा कर छात्र से व्यक्तिगत समझ के लिए शाबाशी देंगे। बच्चों ने अपनी सृजनात्मकता रचनात्मकता का प्रयोग करके जो आपसे प्रश्न पूछा है यह एक असाधारण है। जब आप उसे शाबाशी देंगे तो उसका मनोबल और बढ़ेगा, आगे भी वह आपसे प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। शिक्षक को अधिकार और प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है। शिक्षक को अधिकार और प्रभावकारी बनाने के लिए जीवन उपयोगी और व्यवहारिक उदाहरणों को प्रस्तुत करना। आप बच्चे को वही पढ़ाएं जिसका वे उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हों। उदाहरण के लिए आप पर्यावरण की पुस्तक को देख लें, एक एक उदाहरण जो है उसके पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र प्रश्न पूछते रहते हैं या अनुशासित रहते हैं या मन लगाकर सुनते हैं या अध्यापक के व्याख्यान को चुपचाप लिखते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। जब कक्ष में शिक्षक पढ़ा रहे हों और बच्चे बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हों, यह जो है एक अच्छा शिक्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए। आपने समावेशी शिक्षा में पढ़ा होगा कि विकलांग को भी समान बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका कारण क्या है? वे सहानुभूति के पात्र हैं, उन्हें समान जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करना है। उनकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है। सही जवाब हो जाएगा कि उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। विकलांग बच्चे जो होते हैं समान बच्चों के साथ ही जीवन यापन करना पसंद करते हैं। उसके परिवार के अन्य सदस्य भी समान जीवन जीते हैं, इसलिए विकलांग बच्चों
को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसे समान बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा का भी यही उद्देश्य है। 81 नंबर है, आपका स्वयं के प्रति विचार क्या है? एक शिक्षक के रूप में आपका स्वयं के प्रति क्या विचार है? मेरा कर्म मुझे साथ नहीं दे रहा है, मेरा भाग साथ नहीं दे रहा है, मैं पृथ्वी पर एक बोझ हूँ, मुझे फल की परवाह किए बिना कार्य करते रहना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में जो आपका सही उत्तर होना चाहिए वो यही है कि आपको अपने फल की परवाह नहीं करना है और कार्य करते रहना है। एक ना एक दिन आपको एक बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, एक शिक्षक के रूप में आपका महत्वपूर्ण विचार क्या है? गृह कार्य कम देना, भय द्वारा विद्यार्थियों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना, कठिन परिस्थिति में भी आत्मविश्वास बनाए रखना, दूसरों के सुझाव को महत्व देना। एक शिक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण विचार होता है कठिन परिस्थिति में भी आत्मविश्वास बनाए रखना। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है। जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, दुनिया की कोई ताकत उसका मनोबल नहीं तोड़ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? कार्य की प्रकृति एवं योजना पर, कार्य में लगने वाले समय एवं खर्च पर, कार्य की सफलता एवं असफलता पर, उपयुक्त सभी पक्षों पर। लोगों की ये प्रकृति है, जब आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसकी सफलता और असफलता पर सोचते हैं। यानी जब आप सफलता और असफलता को सोचेंगे तभी आप सही दिशा में मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत निश्चित रूप से आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा। सही जवाब है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, आपसे कोई तर्क वितर्क करे तो आप उसके प्रति कौन सा दृष्टिकोण रखेंगे? जब आपसे कोई तर्क वितर्क करता है तो आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तर्क वितर्क करने में संकोच नहीं करेंगे, तर्क वितर्क करने वालों से छुटकारा पाने के लिए बहाना करेंगे। इसी का तीसरा ऑप्शन है, तर्क वितर्क करने वालों से कुछ सीखने की उम्मीद करेंगे, उसके प्रति कोई रुचि नहीं लेंगे। तर्क वितर्क अच्छी सीख है, इसके माध्यम से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, अक्सर आप अपना काम निकालना चाहते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, झूठ सच बोलकर, समय का सही सदुपयोग करके, इनमें से कोई नहीं। हमें हमेशा अपना काम समय का सही सदुपयोग करके ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, बच्चों के विकास के लिए उपयोगी मानते हैं। बच्चों के विकास के लिए क्या उपयोगी है? अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उसकी गड़बड़ियों को शीघ्र दूर करना चाहिए, बच्चों को अच्छी बात बतानी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम बच्चों के विकास के लिए उपयोगी मानेंगे तो ऑप्शन 2 को मानेंगे। बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर हम विशेष ध्यान देंगे तथा उसकी गड़बड़ियों को शीघ्र दूर करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, उद्यर्ण छात्रों को आप सही मार्ग पर लाएंगे। जो छात्र उद्यर्ण होते हैं, बदमाश होते हैं, उसको सही मार्ग पर लाने के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे? उसकी प्रशंसा करके उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। दूसरा है सहानुभूति से ये उसे सही मार्ग पर ला सकते हैं, या शक्ति के साथ हम सही मार्ग पर लाएंगे, अच्छी शिक्षा देकर उन्हें सही मार्ग पर लाएंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अच्छी शिक्षा देकर ही हम उद्यर्ण छात्रों को सही मार्ग पर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है लेकिन आप उसका सही उत्तर अच्छे से नहीं जानते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसके उत्तर आप ससमय नहीं दे पाते हैं। इसके लिए छात्रों को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर मालूम करके हम अगले दिन बता देंगे। ऐसा बोलना कोई शर्म की बात नहीं है, बच्चे का आप पर और विश्वास बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, छात्रों में अनुशासन पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? भय उत्पन्न करेंगे, अनुशासन का महत्व बताएंगे, अनुशासन प्रिय व्यक्तियों के बारे में बताएंगे, अनुशासन को जीवन से जोड़कर शिक्षण देंगे। सबसे बेहतर होता है अनुशासन को जीवन से जोड़कर शिक्षा देना। इस प्रकार छात्रों में अनुशासन खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पराया कक्षा में आपके द्वारा पढ़ाए गए विषय को ध्यान से नहीं सुनते
तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अपनी शिक्षण शैली में सुधार करेंगे, विषय को और अधिक मनोरंजक बनाएंगे, उसकी रुचि की कमी का कारण जानेंगे। उपरोक्त सभी ये जो 3 ऑप्शन है ये समय समय पर सब उपयोगी है। सबका उपयोग आपके पठन पाठन को, शिक्षण विधि को रोचक बनाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। चित्रकला के छात्र हैं पूजा और प्रकृति का बच्चा। एक हिंदुस्तानी पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? इस पुस्तक में भारत की आजादी से संबंधित कविताएं लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी कक्षा व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है पढ़ो श्याम मेनन का है। समर हिल क्या है? समर हिल वास्तविकता में एक बच्चों का स्कूल था, लेकिन इसका सिर्फ उद्देश्य यही था कि बच्चों को एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ उसे जो है संस्कार दिया जाए। यह असल में बाल सुधार गृह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज बहुत ही प्रमुख किताब है, इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधि संवाद की स्वाध्याय सामग्री के आधार पर निम्नलिखित में गलत जोड़े की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 जोड़ा दिया हुआ है जिसमें 3 सही है, 1 गलत है। शिक्षा में हेरफेर, रविंद्रनाथ टैगोर। असफल स्कूल, जॉन हॉल्ट। एक स्कूल का बयान, ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी। कहानी सुनने का हुनर, रोहित धनकर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। ये गलत जोड़ा है, बाकी जोड़ा सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जिसे NCF कहते हैं, 2005 के बनने के बाद बिहार के लिए अलग से BCF 2008 बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? NCF 2005 राष्ट्रीय स्तर पर आया था, बिहार के लिए BCF 2008 बनाया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि बिहार जो है एक पिछड़ा राज्य है, इसके लिए अलग से शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो पिछड़ों को साक्षर करने का एक माध्यम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन श्री अरविंदो का है। साक्षरता जो है अपने आप में शिक्षा नहीं है, लेकिन शिक्षा करने के साधनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल का बयान में छोटका मौलवी साहब कैसे शिक्षक थे? आपके पाठ्य पुस्तक से यह प्रश्न उठाए गए हैं। एक स्कूल का बयान शीर्षक है, इसमें छोटका मौलवी साहब के एक शिक्षक थे। यह जो है स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों आज हमने आपको टोटल 100 प्रश्न सॉल्व कराए हैं जो दक्षता परीक्षा 2011 के प्रश्न थे। दोस्तों यह वीडियो आपको दक्षता परीक्षा की तैयारी को एक दिशा देगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। हम दक्षता परीक्षा का कंप्लीट PDF नोट्स देते हैं। चाहे आप सामान्य शिक्षक हो, उर्दू शिक्षक हो, शारीरिक शिक्षक हो, हाई स्कूल के टीचर हो, सभी तरह के परीक्षाओं की हम संपूर्ण अध्ययन सामग्री देते हैं। अध्ययन सामग्री हम आपको आपके WhatsApp पर भेज देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो संपर्क करें। दक्षता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com को जरूर विजिट करें। यहां आपको नोट्स के अतिरिक्त क्विज, मॉक टेस्ट बहुत कुछ मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दक्षता परीक्षा की हम एग्जाम तक तैयारी कराएंगे और आपको सफलता दिलाएंगे।